नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको पेट्रोल की महंगाई से, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती फीसों से, वसूली करते हुए स्कूलों से, इनसे कोई समस्या नहीं हो तो आप किसी भी मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर इन लड़ाई झगड़ों की बहस से आपकी पर्सनल समस्या दूर हो सकती है तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसी बातों से आपका और आपका दिमाग, आपका परिवार भटक सकता है। इसलिए ऐसे चैनलों को देखना कम करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक लोकप्रिय सैटेलाइट चैनल साथियम टीवी के मुख्यालय में मंगलवार को एक शख्स तलवार लेकर घुस गया। उसने वहां संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। चैनल द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति तलवार और ढाल लिए चैनल के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहा है। चैनल के प्रबंध निदेशक आइजैक लिविंगस्टोन ने एनडीटीवी को बताया कि वह कार पार्किंग क्षेत्र के जरिए दफ्तर परिसर में प्रवेश किया। उसने गिटार बैग अपने पास रखा था जिसमें हथियार रखे हुए थे। लिविंगस्टोन ने दावा किया कि वही उस शख्स के टारगेट पे थे। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो अब गिरफ्तार किया जा चुका है लगातार उनके ही बारे में पूछ रहा था और उसे लग रहा था कि मैं किसी कमरे में सुरक्षित बंद हूँ। यह पूछे जाने पर कि क्या हमले के पीछे कोई संभावित कारण या मकसद था, लिविंगस्टोन ने कहा कि हमने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं की है। हमें नहीं पता है कि इसके पीछे क्या कारण है या कौन लोग हैं। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी शेयर किया है। इस वीडियो में कुछ लोग गली में एक शख्स की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। पीटने वालों में एक शख्स पीड़ित की छाती पर लाते मार रहा है। पुलिस के अनुसार ये घटना रंजीत नगर इलाके में 2 अगस्त को रात में 10:30 बजे की है। वहाँ नौशाद अली नाम के शख्स का कुछ लोगों से स्कूटी टच होने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद उन लोगों ने नौशाद की पिटाई कर दी। नौशाद को 2 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से उसे 3 अगस्त को छुट्टी मिल गई, लेकिन शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराने नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की पहचान हो गई है, उनकी तलाश जारी है। ऐसी जहां भी आप इस तरह के अपराध देखें अवश्य बोलें, वरना इसमें ज़रूरी नहीं कि वो जो पिटने वाला शख्स है उसी का ही नंबर आए। हो सकता है कल आपका नंबर आए और आपके लिए भी कोई नहीं बोले। तो इसलिए जहां भी ऐसे अपराध देखें अवश्य देश के सच्चे नागरिक होने का परिचय दें और वहां अवश्य बीच बचाव करें। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी गई है। ये निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पिछली कोविड लहर को संभालने में एक बड़ी बाधा बन गई थी। इसी तरह से आप भी अपने शहरों में जहां आप रहते हैं वहां भी इस तरह का माहौल देखें और उन पर ऐसा करने के लिए कहें या इस तरह की बातचीत करें, विचार करें, ताकि आपको अगर तीसरी लहर आती है तो इस तरह की संभावनाओं से बचा जा सके। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले साल मई में जारी गतिरोध सुलह की ओर बढ़ता दिख रहा है। दोनों देश गोगरा हाइट से अपनी अपनी सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं। मई 2020 से ही इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बता दें कि रविवार को ही दोनों पक्षों में कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। 12वें दौर की बातचीत चीन के हिस्से वाले मोल्डो में करीब 9 घंटे चली थी। मीटिंग में पेट्रोलिंग लाइट 17A से दोनों देशों की सेनाओं ने हटने का फैसला किया है। गोगरा हाइट्स का पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के विवादित क्षेत्रों में से एक रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर अंतिम बार बातचीत इस साल फरवरी में हुई थी। तब दोनों सेनाएं पैंगोंग झील के किनारे से हटने पर राजी हुई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान का सरकारी आवास अब किराए पर उपलब्ध है। जी हां, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री इमरान खान का सरकारी आवास
आम लोगों को किराए पर देने का फैसला किया है। अब यहां कल्चरल, फैशन और एजुकेशनल प्रोग्राम समेत अन्य इवेंट के लिए लोग इसे रेंट पर ले सकेंगे। इससे पहले अगस्त 2019 में सत्तारूढ़ तहरीक-ए-पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकारी आवास को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद इमरान ने इसे खाली कर दिया गया था। समाज टीवी ने बताया कि सरकार ने अब इस यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ लिया है और पीएम आवास किराए पर देने का फैसला किया है। पिछले 6 दिन से लगातार 40,000 से ज़्यादा केस दर्ज होने के बाद सोमवार को कोरोना महामारी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश में 30,029 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 39,020 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 420 लोगों की जानें गई। केरल में बीते दिन 13,984 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 6 दिन बाद केरल में 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसका असर देश के कोरोना आंकड़ों पर पड़ा है। यहाँ सोमवार को कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों से ज्यादा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस मीटिंग में 9 बजे से विपक्षी दलों के नेताओं का आना शुरू हो गया। इसमें 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद रवाना हुए। उनके साथ विपक्षी दलों के नेताओं भी साइकिल से संसद पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राजद, सपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल इस मीटिंग के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई। इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश के साथ पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दे पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार करना भी था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उनके चाट पपड़ी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने अगर चाट पपड़ी की जगह ढोकला बोला होता तो शायद पीएम मोदी को बुरा नहीं लगता और वह खुश हो जाते। ब्रायन ने संसद में बिना पर्चा बिल पास कराने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। ब्रायन ने कहा कि उनका इरादा सिर्फ एक कहावत के जरिए मुद्दे पर जनता से जुड़ना था, उसमें भी इस बात पर कि कैसे सरकार बिना चर्चा के विधेयकों को पास कराई जा रही है। लेकिन पीएम मोदी की प्रतिक्रिया से लग रहा है कि टीएमसी कोई एजेंडा सेट कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पपड़ी चाट वाले बयान को भी आपत्तिजनक बताया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।